बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल होटल स्टाइल वाली चिकन माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। ये बग़ैर छिलकों वाली दाल है और आज हम इसको इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे जिस तरह होटल में प्रिपेयर होती है और बहुत मज़े की ये दाल तैयार होती है चिकन के साथ। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप माश की दाल ली है। इसको मैंने भिगो दिया है अच्छी तरह धो के पानी में। तकरीबन आप माश की दाल को 4 से 5 घंटे भिगोइएगा तो ये 1 घंटे में तकरीबन गल जाएगी। माश की दाल को पहले से उबाल कर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि ये मसाले में जाके अकड़ती नहीं है, वरना अगर हम भीगी हुई दाल मसाले में डालें तो हमेशा माश की दाल जो है वो अकड़ जाती है और गलने में बहुत टाइम लेती है, बल्कि गलती भी नहीं है, वो खड़ी खड़ी रहती है और हमारा जो माश की दाल का लेस होता है वो नहीं बन पाता है। दाल भीगे हुए तकरीबन देखिए 5 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल ये देखिए हाथ से तोड़ के देखें बहुत आराम से टूट रही है। इसका मतलब है कि अब ये गलने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी और हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगी गलने में, और हमारी हंडिया बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। हमें इसको गलाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दाल उबालने के लिए पतीले में जो हमने दाल भीगी हुई है वो सबसे पहले हम पतीले के अंदर डाल देंगे और बस इतना ही पानी डालेंगे कि हमारी दाल अच्छे से भीग जाए। हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस कम पानी में ही दाल उबालनी है ताकि दाल हमारी टूटे भी नहीं और गल भी जाए और इसका लेस भी कायम रहे। दाल उबालते वक्त आप इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे, बस मैंने इसमें आधी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। बस ये हल्दी डालकर ही हम इसको दाल को उबाल लेंगे। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी दाल बहुत अच्छी सी उबल जाएगी। जब तक हमारी दाल उबलती है आइए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल शामिल किया है, क्योंकि माश की दाल हमारी थोड़ा सा तेल पी लेती है तो हंडिया भी तैयार हो जाए और तेल भी थोड़ा ऊपर नज़र आए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है इसके अंदर। फिर मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, बड़ी इलायची या छोटी इलायची कोई सी भी एक डाल लीजिए इसके अंदर। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, तेज़पात का पत्ता डाला है, 2-3 लौंग इस्तेमाल की है और 2-3 काली मिर्च के दाने डाले। इन सबको पहले मैं तेल में कड़कड़ा लूँगी अच्छी तरह। जब तेल में इनकी अच्छी सी स्मेल आ जाएगी फिर मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो भी हम इस तेल में शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाएगी फिर मैंने भर के खाने का चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ इसमें शामिल किया है। ये मैंने हावन दस्ते में फ्रेश कूटा है, आप भी फ्रेश कूट कर पीस कर ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हमारी हंडिया में अच्छा जायका आए। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसमें मैंने जो आधा किलो चिकन ली है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और फिर चिकन के साथ हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप अच्छे से चिकन को भूनिएगा। गोश्त डालते वक्त आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो, इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, ताकि भुनाई गोश्त की अच्छी तरह से हो सके। जब गोश्त में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। गोल स्लाइस में काटने से ये होता है कि हमारे टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं, जल्दी पानी भी छोड़ देते हैं और बिल्कुल जो है इसका छिलका बाद में नज़र नहीं आता है। लिहाजा आप लोग जब भी बिरयानी बनाएं, कोई भी सालन बनाएं जिसमें आप बग़ैर मैश किए हुए टमाटर डालें तो आप इनको गोल स्लाइस में करके ही डालिए। टमाटर डालने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया नहीं डाला है, कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। दाल उबालते हुए मैंने हल्दी ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुके हैं। 2-3 बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं और 1-2 बड़ी साबुत मैंने इसमें बड़ी हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1/3 टीस्पून मैंने हींग का पाउडर इस्तेमाल किया है। हींग का पाउडर आप लोग ज़रूर इस्तेमाल किया करें, माश की दाल में, बेसन की चीज़ों में ये बहुत हाजिम होती है। और 1 टेबल स्पून मैंने भर के कसूरी मेथी इसमें शामिल की है। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम हंडिया को तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, इसी में हमारी चिकन भी गल जाएगी, हमारा मसाला भी भुन जाएगा। हमारी हंडिया को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आए देखते हैं हंडिया किस पोजीशन पे है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और इसने तेल भी छोड़ दिया है। बस हम इस पोजीशन पे इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे बहुत हल्के हाथ से कि हमारी चिकन की बोटियाँ बिल्कुल भी ना टूटें। यहाँ देखिए हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है, इसको हाथ से दबा के तोड़िए। ये बिल्कुल नरम हो चुकी है और देखिए खड़ी खड़ी भी रही है, बिल्कुल साबुत है।
और पानी भी इसका तकरीबन सूख चुका है। अब ये उबली हुई दाल हम अपने चिकन के मसाले में शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद हम तकरीबन हंडिया को 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा दम पे रखेंगे। दम पे रखने से इससे हमारा ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाएगा और जितने भी हमारे मसालों के फ्लेवर्स हैं वो दाल में शामिल हो जाएंगे। 15 मिनट के दम के बाद हमारी हंडिया की शक्ल कुछ इस तरह की है। देखें, तेल भी हमारा ऊपर आ गया है और हमारी दाल और गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। थोड़ा सा धनिया बचा लेंगे, वो आखिर में हम प्लेट के ऊपर गार्निश करेंगे। आखिर में मैंने आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल किया है और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि धनिए का और गरम मसाले के फ्लेवर्स इसमें शामिल हो जाएं। ये देखिए, बहुत मज़े की हमारी चिकन माश की दाल रेडी है और बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। मैं तो ये कहूँगी ढाबे से भी बहुत ज़बरदस्त घर में बनती है। तमाम चीज़ें हमने अपनी नज़रों के सामने डाली हैं और हमें पता है हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो आप इस दाल को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। मैंने एक एक चीज़ बहुत आपको डिटेल से बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।